आप सभी दर्शकों को डॉक्टर मनोज कुमार का नंदन अभिनंदन एवं अग्रिम में 22 जनवरी 2024 की बधाइयां। उस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन किरदारों के ऊपर कि अगर वो ना होते तो यह जो भव्यता है राम मंदिर की और रामलला जहां विराजमान होने जा रहे हैं वह संभव नहीं हो पाता। उन किरदारों में जो पहला नाम आता है शायद आपने सुन रखा होगा, श्री के नायर साहब, कलेक्टर फैजाबाद। उस समय अयोध्या फैजाबाद के अंदर में ही आती थी। वो 21 साल के नवयुवक एवं सिटी मजिस्ट्रेट राजपूत गुरुदत्त सिंह का योगदान। जो दूसरे अहम किरदार हैं वह है जटायु रूपी कार सेवक जिन्होंने रामलला के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया एवं स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तीसरे जो किरदार है वह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई साहब। अब देखिए परिप्रेक्ष्य क्या थी उस समय की। केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी और इंग्लैंड से आईसीएस की परीक्षा पास करके फैजाबाद के कलेक्टर के रूप में 21 वर्षीय जो युग ज्वाइन किया उनका नाम था के नायर साहब। उस समय की जो मौजूदा परिस्थिति थी, राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट मांगी फैजाबाद के कलेक्टर से कि अयोध्या की जो वास्तु स्थिति है, बाबरी मस्जिद और चबूतरे पर विराजमान रामलला की एक रिपोर्ट आप दीजिए। के नायर साहब ने वहां पर अपना एक प्रतिनिधि भेजा जो कि सिटी मजिस्ट्रेट राजपूत गुरुदत्त सिंह साहब थे। सिटी मजिस्ट्रेट राजपूत गुरुदत्त सिंह साहब वहां गए, वहां का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने जो अपने रिपोर्ट में लिखी बताया कि हिंदू चाहते हैं कि यहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो एवं मेरी भी यह राय है यहां पर एक भव्य राम मंदिर बने। दत्त साहब ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि यहां पर मंदिर बनना ही चाहिए। यह नजले की जमीन है, यानी सरकारी जमीन है, अतः सरकार को इसे देने में कोई बाधा नहीं है। यह रिपोर्ट उन्होंने के नायर साहब को दी। के नायर साहब ने इस रिपोर्ट को नत्थी करके राज्य सरकार को भेजा और उन्होंने लिखा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां पर अयोध्या में सारे अंडर कंट्रोल। अब देखिए स्थितियां कैसे बदलती है। 22 दिसंबर 1949 की वह रात, 23 दिसंबर को सुबह सिपाही जो है आकर थाने में रिपोर्ट लिखाता है कि कुछ 150 लोग मस्जिद में घुस करके बीच वाले गुंबद में आकर के रामलला की जो मूर्ति वहां रख करके चारों तरफ गेरुए रंग से रंग करके वह प्रकट कृपाला का भजन गाते हुए सभी गायब हो गए। अगले दिन यह खबर पूरे अयोध्या में आग की तरफ फैली और यह खबर राज्य से होते हुए केंद्र तक पहुंची। नेहरू जी इस पर आग बबूला हो गए। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जी को कहा कि यह क्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूं। पंत साहब ने के नायर साहब को कहा कि तुम्हें फोर्स लगानी है, जैसे भी है करके वहां से रामलला की मूर्ति हटा करके वापस चबूतरे पे रख दो। के नायर साहब ने कहा यह मुझसे नहीं हो सकता है और मेरे रहते नहीं हो सकता है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो मेरे जगह पर कोई नया कलेक्टर लाए। के नायर साहब ने एक रिपोर्ट भेजी, चूंकि रामलला विराजमान है उस मस्जिद में बीच वाले गुंबद में, अब वहां से हटाना हिंदू जनमानस का अपमान है एवं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है।
तो अच्छा होगा कि आप इसे न्यायालय के ऊपर छोड़ दें, अदालत के ऊपर छोड़ दें। के नायर साहब ने यह स्थापित किया कि हिंदुओं को वहां पूजा करने का मौलिक अधिकार है, और उस समय तक संविधान नहीं बना था और ना ही लागू हुआ था। एक रिपोर्ट तो के नायर साहब ने राज्य सरकार को भेजा और लगे हाथों उन्होंने दूसरा एक आदेश पारित किया। इसमें उन्होंने लिखा कि जहां रामलला विराजमान है के चारों तरफ जाली से घेरा जाए, वहां पर पुलिस की तैनाती हो और अनवरत पूजा हिंदू पुजारी के द्वारा किया जाए, एवं रामलला के राग भोग का खर्चा सरकारी खजाने से वहन किया जाए। बतौर कलेक्टर के नायर साहब ने इन तीनों चीजों के लिए इंतजाम कर दिया, और साथ में उन्होंने यह भी लिखा कि रामलला को यहां से हटाया ना जाए। अब यह जब रिपोर्ट मिली तो नेहरू जी बहुत ही गुस्सा हुए और उन्होंने सीधा फोन लगाया और उनको बोला कि आप यहां से रामलला के विग्रह को हटा करके वापस चबूतरे पे रख दें। इस पर के नायर साहब ने कहा कि मेरे रहते तो यह नहीं हो सकता है, और यदि आपकी इच्छा है तो मुझे आप यहां से हटा दें और दूसरे कलेक्टर को लाए और उनसे आप यह करवा लें। इस तरह से के नायर साहब के फैसले ने अयोध्या की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी, और यह दिखलाता है कि अगर कोई अधिकारी अपनी रीढ़ सीधी करके जमीर के साथ, आत्मबल के साथ, दृढ़ता से पीएम के सामने भी खड़ा हो जाए तो वो उसको हिला नहीं सकते हैं, उनके आत्मबल को डिगा नहीं सकते हैं। अब हम बात करेंगे जटायु रूपी कार सेवक के ऊपर। अगर हमारे कार सेवक ना हो तो आज उस जगह पे रामलला का विराजमान मूर्ति और मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था। तो जटायु रूपी कार सेवक अपने प्राण न्यौछावर किए और आज वहां पे राम मंदिर है। इसमें एक अहम योगदान हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का भी है। राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, इसके लिए जो श्रेय जाता है वो के नायर साहब, राजपूत गुरुदत्त सिंह साहब एवं हमारे कार सेवक, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था, क्योंकि बीजेपी सरकार में आई तो बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण की तिथि को रेखांकित किया। तो उस समय रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं एवं राज्य में योगी आदित्यनाथ। इन तीनों ने मिलकर के राम मंदिर के महत्व को समझा, उस तिथि को रेखांकित किया कि इस पर फैसला शीघ्र आना चाहिए एवं लटकाना नहीं चाहिए। तो रंजन गोगोई साहब अपने रिटायरमेंट के दिन राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। अयोध्या पर जो फैसला आया वह दोनों में एक चीज जो सामान्य थी वह थी रामलला वहां विराजमान है, उनकी अनवरत पूजा चल रही है, सरकार की सहमति से, सरकार के और कोर्ट के अनुमति के द्वारा सरकारी खजाने से जो खर्च है वह वहन किया जा रहा है। और यह जो व्यवस्था थी वह के नायर साहब और गुरुदत्त सिंह साहब पहले देकर जा चुके थे, और आज भव्य राम मंदिर हम हिंदू सनातनियों के सामने उपस्थित है सभी के योगदान से। आप सभी लोग दर्शन करें रामलला के विराजमान होने का भव्य राम मंदिर में। जय श्री राम।